आजकल धार्मिक शिक्षा संस्थान को लेके बड़ी चर्चा में न्यूज़ रहती है। तो उसी को लेके हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसका नया फैसला आया है। बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बंगाल में मदरसों के रजिस्ट्रेशन जैसी बात तो नहीं है। क्या है खबर? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी जिसमें मांग की गई कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों जैसे कि मदरसे, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्कूल को सरकारी मंजूरी और अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के तहत लाया जाएगा। इसी की वजह से एबीसी आईडी यानी कि अपार आईडियां बनाई गई थी ताकि एक बच्चे का दो जगह रजिस्ट्रेशन ना हो या उसका नामांकन ना लिया जाए, दाखिला ना हो। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बिना सरकारी निगरानी के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य प्रभावित होता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा, यह नीतिगत मामला है, इसमें निर्णय सरकार और शिक्षा नीति बनाने वाले संस्थानों को करना चाहिए, कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह मुद्दा चर्चा में क्यों है? तो शिक्षा का बदलता स्वरूप। आज शिक्षा केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीकी, कौशल और रोजगार से जुड़ी हुई है। बच्चों के अधिकार। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए ताकि वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान भी किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता। भारत में धार्मिक शिक्षा परंपरा का हिस्सा रही है, इसलिए इसे पूरी तरह नियंत्रित करना संवेदनशील मुद्दा हो जाएगा। यही कारण है कि मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक बहस का विषय बना हुआ है। धार्मिक शिक्षा संस्थान क्या होते हैं? ये ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ पे धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। नैतिक मूल्य, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर जोर होता है। उदाहरण, मदरसे इस्लामिक शिक्षा देते हैं, गुरुकुल वैदिक और हिंदू शिक्षा देते हैं, मिशनरी स्कूल ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं। कई संस्थान आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ में अभी भी कमी है। संवैधानिक प्रावधान देंगे तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी देता है। हर नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों के अधिकार। धार्मिक संस्थान अपने मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं और धार्मिक गतिविधियां चला सकते हैं। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण लगाता है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ बच्चों का शैक्षणिक अधिकार नहीं छीनना चाहिए। मुख्य चिंताएं क्या है? तो शिक्षा में गुणवत्ता। कुछ धार्मिक संस्थानों में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आदि विषय कम पढ़ाए जाते हैं, इससे छात्रों के करियर विकल्प सीमित हो सकते हैं। बच्चों का समग्र विकास। आलोचक कहते हैं कि केवल धार्मिक शिक्षा से आलोचनात्मक सोच कम हो सकती है। समर्थक कहते हैं नैतिक मूल्य और अनुशासन विकसित होते हैं। सरकारी निगरानी। क्या सरकार को सभी धार्मिक संस्थानों की निगरानी करनी चाहिए या धार्मिक स्वतंत्रता की प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यही सबसे बड़ा विवाद है। तो सरकार की पहल, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाना, आधुनिक विषयों को शामिल करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समग्र शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देती है। कौशल विकास कार्यक्रम छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना, इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक ज्ञान को देना है। सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव देखें तो राजनीतिक पहचान और परंपरा सुरक्षित रहती है, समाज में नैतिकता और अनुशासन बढ़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव, शिक्षा असमानता का खतरा बढ़ता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावना आती है, इसलिए संतुलित नीति आवश्यक है। प्रमुख चुनौतियां, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सामाजिक संवेदनशीलता बनाए रखना, आधुनिक शिक्षा को स्वीकार करना, संसाधनों की कमी। संभावित समाधान, संतुलित शिक्षा मॉडल को अपनाना चाहिए जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दोनों होनी चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए न्यूनतम मानक लाने चाहिए। संवाद और जागरूकता, समाज और संस्थानों के बीच विश्वास बढ़ाना चाहिए। बातचीत करके कौशल आधारित शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक स्वतंत्रता और गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा दोनों महत्व है। सरकार, समाज और धार्मिक संस्थानों को मिलाकर ऐसा मॉडल विकसित करना चाहिए जिससे बच्चों को नैतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शिक्षा एक साथ मिल सके और उनका समग्र विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।